तो असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। असम में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम ने झोंकी ताकत। 9 अप्रैल को होगा मतदान, 4 मई को आएगा रिजल्ट। असम में 126 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। केरल में 140, पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान। पीएम मोदी ने की शांति से मतदान करने की अपील। तो बता दें, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। असम में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम ने ताकत झोंकी है। 9 अप्रैल को मतदान होना है, 4 मई को वही रिजल्ट आएंगे। असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसके बाद चुनाव का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे। बता दें, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। असम में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। 9 अप्रैल को यहां मतदान होने हैं, वहीं 4 मई को रिजल्ट आएगा। असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान होंगे। पीएम मोदी ने सभी से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दलों के दिग्गज और प्रमुख चेहरे थे, सभी ने मैदान में उतरकर खूब पसीना बहाया और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। अब जनता को तय करना है कि किसको समर्थन देना है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निलय, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। असम में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम भी ताकत झोंकती नजर आ रही है। 9 अप्रैल को मतदान होगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्नेहा, बिल्कुल आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज के बाद फिर कैंपेनिंग होगी सिर्फ डोर टू डोर। तो आज पूरी ताकत झोंक दी गई है, चाहे आप बात करें तो अमित शाह की, स्मृति ईरानी की और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा और दिलीप सैकिया और सर्बानंद सोनोवाल समेत कई लोगों की आज यहाँ पे चुनावी रैली है। और यहाँ पे आज कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज असम के दौरे पर है और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। देखना यह है कि क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है हिमंता बिस्वा शर्मा पर और उनकी धर्मपत्नी पर कि उनके 3 पासपोर्ट हैं और साथ ही साथ शेल कंपनियां हैं अमेरिका में। हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसके खिलाफ कहा है कि ये मानहानि का दावा बनता है, एफआईआर भी हुई है। अब देखना यह है कि इसका असर असम के चुनावों पर क्या पड़ता है और असम की जनता उससे कितना प्रभावित होती है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि ऐन चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस हमेशा करती आई है उन्होंने भी यही काम किया है असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन इसमें कोई भी आधार नहीं है, बिल्कुल तथ्यहीन है सारी बातें और उन्हें एआई जनरेटेड बताया गया है। हालांकि कांग्रेस आज फिर खड़गे अभी 11:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखना यह है कि उसमें वो क्या और नई चीज़ें कहते हैं, क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है और इसके बाद और भी कई उनके पास दस्तावेज हैं जिन्हें वे प्रस्तुत करेंगे और भी कई मंत्रियों के नाम आएंगे। अब देखना यह है कि आज वो क्या करते हैं, बहरहाल इसका इंतजार है। स्नेहा, 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं निलय, और ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल थे प्रचार प्रसार के दौरान अहम मुद्दे उठाते नजर आए। खास करके चाय बागान का मुद्दा जो है वो सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से खेलने की कोशिश की, अपने मैनिफेस्टो पर बड़े बड़े वादे भी किए। क्या लग रहा है, असर जनता पर कितना पड़ेगा? देखिए, जो चाय बागान का जो मुद्दा है उसे जेएमएम ने बहुत मजबूती के साथ उठाया है और कल हेमंत सोरेन की सभा नहीं हो पाई। यहाँ पर एक जगह पे, एक ही जगह हो पाई, 2 जगह उनकी सभाएं थी लेकिन एक जगह उन्हें इजाज़त नहीं मिली क्योंकि प्रधानमंत्री का भी कल कार्यक्रम था। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने कहा है कि एक लोकतंत्र को दबाने की बात है और वो जो मुद्दे, जिन मुद्दों को वो लेकर आए हैं उन मुद्दों को वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो टी ड्राइव की बात हो, चाहे वो यहाँ से जो गए हुए जो मजदूर हैं जो कि सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए जेएमएम आवाज़ उठा रही है, उसको रोकने की कवायद है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। आज चुनाव का आखिरी दिन है, तमाम जितने भी दल हैं
वे आज प्रचार करेंगे और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखने की वाली बात होगी कि कौन क्या क्या बोलते हैं। आज मैंने आपको बताया कि स्मृति ईरानी भी यहाँ पर हैं और तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वे भी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे वो जेएमएम के लिए हो, चाहे वो असम गण परिषद के लिए हो या फिर यूआईडी के लिए हो। देखना यह है कि जितने भी नेतागण हैं वो क्या कहते हैं और आज का दिन जो है वो 9 तारीख को प्रभावित करने वाला है। स्नेहा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निलय, अब देखने वाली बात होगी 9 अप्रैल को मतदान होगा तो जनता का समर्थन आखिर किसके पास जाता है।